हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। सो हमने द वर्ल्ड ऑफ नंबर स्टार्ट करा था पहली क्लास। होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। अब उसके आगे की चर्चा करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 3.2 आपके बुक में है, द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य, व्हेन नथिंग बिकम समथिंग, व्हेन नथिंग became something. That's very important. Why it is important? Because जब Babylonians and all those people जो थे, तो उन लोगों को शून्य के बारे में नहीं कुछ पता था, है ना। हमने बात करी थी कि वो क्या करते थे, या तो इस तरह से बोन्स हैं उसमें कार्विंग करते थे, नॉचेज लगाते थे, और इससे क्या पता चलता था, दिस वन लाइन मीन्स वन ऑब्जेक्ट, राइट। अगर इफ दे हैव टू लाइंस इट मींस टू ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरह से लिखना दो, ये उनको नहीं पता, राइट। तो ये कब आया, जब हमारा इंडियन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम आया, तो हम जानने लगे कि 1 को 1 लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को 2 ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे, राइट। ये उन लोगों को पता नहीं था। They simply used to find out with the tally marks, right? Last class में बताया था ये tally marks है, notches carved on the bones, Lebombo bone, Ishango bone, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी, right? अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। In ancient times, the number line began with 1. There was no number to represent nothing. तो ancient times में जो नंबर लाइन हम जैसे बनाते हैं, तो ये क्या करते थे कि इनको जीरो से नहीं करके इसको कहां से स्टार्ट करते थे, इसको स्टार्ट करते थे 1 से। तो एक लाइन खींची तो 1, फिर 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है। अभी हमेशा ध्यान रखना, मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूं क्योंकि नाउ वी नो दैट, राइट। बट उनका क्या है, हमेशा जो काउंटिंग स्टार्ट होती थी 1 से ही स्टार्ट होती थी। दे डोंट नो कि अगर कुछ नहीं है तो उसको क्या कहा जाए, उसको अंकों में, उसको डिजिट्स में कैसे लिखा जाए, राइट। देयर इज नो नंबर टू रिप्रेजेंट नथिंग। नथिंग को प्रेजेंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपके पास 5 एप्पल्स हैं और आपने 5 एप्पल्स किसी को दे दिए, तो आपके पास अभी आप जानते हो कितने बचेंगे, 0। बट इस 0 को उस समय कुछ नहीं था प्रेजेंट करने के लिए, तो वो लोग लिखते थे नथिंग, है ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट, civilization such as the Babylonians and Mayans used placeholder symbols for an empty position in a number. तो कहीं पे 0 को अगर दिखाना होता था तो बेबीलोनियंस एंड मायंस जो थे वो क्या करते थे, एक प्लेस होल्डर यूज करते थे। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि आपने उस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, उस ब्लैंक को आप किसी सिंबल से प्रेजेंट कर दिया, और उसका मतलब ये होता था कि यहां पे कुछ होगा, इट इज नथिंग, राइट। जैसे मान लो कि ये 32 है और 5 लिखो, 325। ये मान लेते हैं 1 2, ये क्या है, ये भी 5 है। तो 5 - 5 किया 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2। तो इनके पास ये नहीं था, तो ये किसको कैसे दिखाते थे, इसको 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, खाली जगह, इसको कोई भी सिंबल, मान लो इस तरह का कोई सिंबल बना दिया, इस तरह का, है ना। तो हर एक सिविलाइजेशंस का अलग अलग वो तरीका था प्लेस होल्डर दिखाने का। प्लेस होल्डर का मतलब वो प्लेस है किसी चीज का, नाम क्या बोलता है, प्लेस होल्डर। प्लेस को होल्ड करने वाला। कुछ तो आएगा, बट दे डोंट नो कि इस 0 को क्या लिखा जाए, बिकॉज उनको 0 के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कोई सिंबल छोड़ देते थे कि हाँ भाई ये प्लेस होल्डर है। लेटर जब कभी इसकी इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स होगा, पीपल विल लेट अस नो, और पीपल विल लेट द करंट पीपल नो कि हाँ इसको कुछ लिख सकते हैं, राइट। तो प्लेस होल्डर छोड़ देते थे फॉर एन एम्प्टी पोजीशन इन ए नंबर, है ना। किसी भी नंबर में अगर एम्प्टी पोजीशन है, यहाँ पे आप माइनस करके लिख रहे हो, तो जैसे यहाँ पे इसको कैसे पढ़ते थे, वो पढ़ते थे ऐसे कि 2 लाइन है, और अगर कि ये 2 लाइन में से ये 2 लाइन किसी को दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते थे वो नथिंग। इस नथिंग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हो अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, है ना। तो उन लोगों उस जगह पे कुछ सिंबल यूज करते थे जिसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं, राइट। नाउ इन 628 CE द इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता फॉर्मली इंट्रोड्यूस 0, जिसको हम शून्य कहते हैं, एज अ नंबर, राइट। सो दिस वाज अ टेक्स्ट, बट दे डिड नॉट नो इस टेक्स्ट को हम नंबर में कैसे दिखा सकें।
तो जो इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्ता, फाइनली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक कॉन्सेप्ट की जीरो होता है, शून्य होता है ना, एंड एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर यूजिंग इट इन अर्थमेटिक। और उन्होंने इसके लिए रूल भी दिया कि अर्थमेटिक में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक का क्या मतलब हुआ? अर्थमेटिक का ये मतलब हुआ, जैसे दो नंबर को आप जोड़ सकते हो तो प्लस साइन देते हैं तो हम समझते हैं कि हमें उसे प्लस करना है, राइट। अगर माइनस साइन देते हैं तो हम समझते हैं कि उसको माइनस करना है। सेम वे, क्या जीरो के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो सकता है? तो ये रूल जो है उन्होंने दिया, क्योंकि नाउ ही इंट्रोड्यूस जीरो एज ए नंबर। जीरो क्या है? उसने नथिंग को क्या बना दिया? इस नथिंग को बना दिया कि जैसे बोला इस नथिंग को दिखाएंगे हम जीरो से, एंड दिस इज अ नंबर लाइक दिस, करेक्ट। Brahmagupta's idea of zero was inspired by the Indian philosophical concept of शून्य, emptiness और nothingness। तो इसका इंस्पिरेशन उनको कहां से मिला? जैसे हम लोग देखते हैं मेडिटेशन आप करते हैं, मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है? यू गो इन कंप्लीट साइलेंस, राइट, कीप योर माइंड क्लीन एंड नीट डिस्टर्बेंस, राइट, एंड आप कहते हो कि आप शून्य की अवस्था में आ गए, मतलब कि आपके मन में कुछ भी नहीं है, आपके मन में सिर्फ जो मन है आपका वहीं पे केंद्रित है, इट इज सेंटर्ड देयर, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द थॉट्स व्हाट यू हैव अराउंड यू, राइट। तो उसको कंप्लीट एम्प्टीनेस को ही हम लोग कहते हैं क्या? उसको बोला कि जब पूरी चीज से आप दूर हो जाओ तो उसको कहते हैं उसको शून्य। तो वहां से ये इंस्पायर्ड था, राइट। नेक्स्ट, अभी क्या है? फ्रॉम फिलॉसफी टू मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य। तो ये फिलॉसफी से मैथमेटिक्स बना गया है ना। फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब जहां पे हम लोग माइंडफुलनेस की बात करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को ही मैथमेटिक्स में दिया गया कि जब सब कुछ भी नहीं हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा शून्य, राइट। तो इन द उपनिषद, जैसे कि हमारे पास वेदास हैं, वेदास हैं, आपको बताया था लास्ट क्लास में वेदास में क्या होता है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये वेदास क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड थॉट्स, आइडियाज विच वन शुड फॉलो इन देयर लाइफ, ठीक है। सेम वे उपनिषद भी जो है इस तरह से ही छोटे छोटे ग्रंथ है ना। तो उसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है। बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया हो, राइट। एंड पतंजलि योगा सूत्र, पतंजलि ने भी, महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने भी एक कलेक्शन, एक बुक बनाई जिसका नाम था योगा सूत्रास, राइट। शून्यता, शून्यता मींस एम्प्टीनेस, राइट, was considered a state of perfect peace and stillness achieved through meditation। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? अपने दिमाग को क्या होता है, आप शांत करने की कोशिश करते हैं। शांत करने का मतलब क्या होता है? यू बीइंग ए ह्यूमन, यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग अराउंड, करेक्ट। सो जितने भी थॉट्स हैं, आप क्या काम कर रहे हो, इसका क्या असर होगा, आपके फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कोई भी थॉट्स नहीं होनी है। और आप क्या होते हैं? आप करते हो मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने पे आप ऐसे जगह पे पहुंचते हो, ऐसी अवस्था पे पहुंचते हो, एक ऐसे स्टेट पे पहुंचते हो जहां पे आपका माइंड कुछ भी नहीं सोचता है, फ्री फ्रॉम ऑल द थॉट्स यू हैड बिफोर कमिंग टू मेडिटेशन, राइट। सो उसको कहते हैं कि जब वो जो थॉट जब वहां पे पहुंचता है, जब देयर इज नथिंग इन द माइंड यू आर थिंकिंग, देन दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड परफेक्ट पीस, राइट, परफेक्ट पीस और स्टिलनेस, राइट। नेक्स्ट ये कहता है एंशिएंट इंडियन थिंकर्स एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ नथिंगनेस एज एन इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। तो हमारे भारत में ये नथिंगनेस का या कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज आपने पढ़ा होगा, रामायण हो, महाभारत हो, बहुत सारे ऋषि हुए, महर्षि हुए, राइट। सब लोग क्या करते थे? ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक ही चीज पे केंद्रित करो, कुछ नहीं सोचना है, तो उससे जाने के बाद क्या होता था? आप उस जब मेडिटेशन से हटते थे तो आपको फील होता था यू यूज्ड टू फील मोर एनर्जाइज्ड, राइट। आज के दिन में बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको साइकियाट्रिस्ट सलाह देते हैं यू एटलीस्ट डू एक्सरसाइजेज, यू डू मेडिटेशंस, राइट। तो ये चीजें नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन फिलॉसफी में। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड मेनी फील्ड्स सच एज आर्किटेक्चर। तो ये शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है, एम्प्टीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक में, सब जगह आया, एंड फाइनली इट केम अंडर मैथमेटिक्स। और इसी नथिंगनेस को जो मैंने बताया, इसको एक न्यूमेरिकल डिजिट के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसको हम लोग आज कहते हैं जीरो। नाउ
इंस्पायर्ड बाय दिस फिलॉसफी आर्यभट्टा एंड लेटर ब्रह्मगुप्ता, इस फिलॉसफी से इंस्पायर होकर के हमारे आर्यभट्ट जो थे, हमारे भारतीय सभ्यता के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एंड लेटर ब्रह्मगुप्ता ऑल्सो, दे डेवलप द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य। इन दोनों ने ही, मतलब किसने किसने, आर्यभट्टा ने और बाद में ब्रह्मगुप्ता ने जीरो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। और क्या हुआ उसके आगे, उसकी बात देखते हैं। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, एक पांडुलिपि एड ब्रह्मगुप्ता's रूल, तो उसी मैन्युस्क्रिप्ट में ब्रह्मगुप्ता ने जीरो के बारे में रूल बताया। क्या रूल बताया, देखते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन डॉक्यूमेंट्स टू यूज ए डॉट एज द सिंबल फॉर जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या दिखाया कि अगर जैसे मान लो मुझे 1 और ये 0 लिखना है और यहाँ पे 7 है, तो इन्होंने क्या किया, ये 0 नहीं लिख करके, ये 0 नहीं लिख, इस तरह नहीं लिख करके इन्होंने क्या किया, इसको, या मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे रहने देता हूं सो दैट आपको समझ में आए। 107 है, तो इसको वत्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में कैसे दिखाएगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें एक बड़ा सा डॉट लगा के दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है, बड़ा सा डॉट जो है, दिस रिप्रेजेंट्स क्या, नथिंगनेस या जीरो, है ना। बाद में ये चेंज हो गया कि इसको ऐसे दिखाना है। ठीक है, in 628C the Brahmagupta transformed zero from just a symbol into a number। तो उन्होंने क्या किया, एक सिंबल, ये भी एक सिंबल ही हो गया, ये भी क्या हो, डॉट एक सिंबल ही है। इसी सिंबल को उन्होंने क्या किया, नंबर बना दिया कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। ठीक है, और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया उसने कि अगर, क्योंकि ऐसा क्यों किया, उन्होंने सोचा कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी चीज है, जितनी चीजें मेरे पास है, अगर वो सारी चीजें मैंने किसी और को दे दी तो आपके पास क्या बचेगा, नथिंग, राइट। उस नथिंग जो टेक्स्ट लिखते थे उसको जो है, उसी को न्यूमेरिकल डिजिट के में उन्होंने दिखाया कि अगर कोई नंबर ए है और अगर उसमें ए माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, इज जीरो। उन्होंने कहा कि ये जो पहले लिखते थे इसको नथिंग नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, ये ब्रह्मगुप्ता ने अपने इस डॉक्यूमेंट में बताया। तो और क्या बताया ना, ब्रह्मगुप्ता एस्टैब्लिश द बेसिक अरिथमेटिक रूल्स फॉर जीरो। अब तो जीरो हमारे पास आ गया, अब उन्होंने उनका एक रूल बताया कि a प्लस जीरो, अगर किसी नंबर में जैसे 9 प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सेम नंबर आएगा। किसी नंबर में अगर 0 माइनस करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, सेम नंबर होगा। और किसी नंबर में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ब्रह्मगुप्ता ने दिया। ठीक है, These rules made zero a fully operational number। तो ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इससे कारण क्या हो गया, अब ये नंबर के जैसा ट्रीट होने लगा, तो ये फुल्ली ऑपरेशनल नंबर बना गया। ठीक है, एंड दिस हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। और इससे जो है हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसको फाउंडेशन की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, नाउ इट कम्स इंटीजर्स एक्सपैंडिंग द होराइजन, है ना, मतलब जो नंबर्स की बात कर रहे हैं उस चीज को आगे बढ़ाना, राइट। हम इंटीजर्स देख चुके हैं पिछले क्लास से, फिर भी ये कॉन्सेप्ट वही का था। तो ब्रह्मगुप्ता कह रहे हैं ही डिड नॉट स्टॉप एट जीरो, वो जीरो पे नहीं रुके। उसने रियलाइज क्या किया कि लार्ज नंबर से अगर 9 में से 5 आप माइनस करोगे, ये तो ठीक है, ये 4 आ गया, लेकिन अगर छोटे नंबर में से, अगर मान लेते हैं छोटे नंबर में से ये 8 है, बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो उनके लिए उनके पास नंबर नहीं था। ध्यान से क्रोनोलॉजी समझिए, पहले 1 2 3 कार्विंग के थ्रू जानने लगे लोग, फिर 0 आया, बट नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। तो ब्रह्मगुप्ता जो है, he did not stop at 0, he then said कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया तो we get a natural number, right, what they already have, right। बट अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी नीड टू हैव अ न्यू नंबर बिकॉज इट इज नॉट द सेम। तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं ये हो जाता है -5, तो यहीं से नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया। तो ही रियलाइज दैट सब्ट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर जैसे 3 - 5 रिक्वायर्स ए न्यू टाइप ऑफ नंबर, दिस रिक्वायर्स अ न्यू टाइप ऑफ नंबर। और उन्होंने उनको क्या बोला, नेगेटिव नंबर्स कहा, तब से ये नेगेटिव नंबर हो गए। तो अब उन लोगों ने क्या क्या वो देख लिया, उन्होंने 0 कर दिया, 1 भी देख लिया, 2 ये तो था ही उनके पास, 3, इस तरह से चलते जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, माइनस का भी इन्वेंशन कर लिया। ठीक है, तो इस कलेक्शन को ही तो हम लोग कहते हैं क्या, इंटीजर्स, है ना। तो उन्होंने नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट दिया। नाउ लेटर
he explained this using everyday example. इसको एक्सप्लेन करना कैसे था, क्योंकि उसमें नंबर लाइन नहीं था, आप पीछे कैसे जाओगे, माइनस कैसे समझाओगे, ये सारी चीजें उस समय के लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो उस समय के लोगों के लिए उन्होंने उस तरह के ही कॉन्सेप्ट दिए कि उनको समझ में आए, है ना। चाहे अभी हो, चाहे आज जब से सभ्यता स्टार्ट हुई है, तब से हमेशा क्या है कि पैसे का लेन देन हमेशा रहा है, राइट। तो कभी पैसे लिए, आपको पैसे मिले तो आपके पास ज्यादा धन है, राइट। उसको क्या बोलते हैं, धन। पैसे को क्या बोलते हैं, धन और संपत्ति और असेट, राइट। और अगर आपके पास आपको किसी को देने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप कर्जदार हो गए। यू आर ए लोनर, यू ओ समथिंग टू समवन दैट यू आर सपोज टू रिटर्न टू हिम और हर, राइट। तो उन्होंने उसको ऋण कहते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। ही एक्सप्लेन दिस यूजिंग, ही एक्सप्लेन दिस मींस दिस कॉन्सेप्ट, राइट, दिस कॉन्सेप्ट कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाएंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। सो एवरीडे एग्जांपल, फॉर्च्यून्स जिसको हम लोग धन भी कहते हैं, इंग्लिश में धना आप बोलो, लेकिन इसको क्या धन, आपके पास कितना धन है ना, धन संपत्ति, असेट्स इंग्लिश में कहते हैं। तो उसी क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं ना कि आपका भाग्य बड़ा अच्छा चल रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, फाइनली क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ मनीज, राइट। तो उसी को फॉर्च्यून यानी भाग्य कहा गया। क्या होता है, इसको भाग्य बोलते हैं, है ना। तो फॉर्च्यून को ही धना कहा गया। रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, इसका मतलब कि यू हैव वेल्थ और असेट्स। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर किसी के पास मान लो 1000 है और ये कुछ नहीं आगे मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब 1000 रुपीज उसके पास है, तो इसका मतलब ही हैज और सी हैज व्हाट, धन, है ना। उसको पॉजिटिव नंबर्स है। नेक्स्ट डेट्स, डेट को ऋण कहते हैं, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऋण, मतलब इसको और बोलो कर्ज। रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर्स, मनी ओड मतलब जिसका मनी आपको देना है। तो क्या कहा उन्होंने, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर्स अगर कहीं होगा तो वो दिखाएगा कि वो क्या है, कर्ज में है। अगर आपके अकाउंट में, लेट्स से आपके अकाउंट में आपका बैलेंस अगर मानते हैं -750 रुपीज है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे उस अकाउंट में मान लो आपने किसी ने आपको 1000 जमा कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको काटने थे, है ना। आज जैसे मान लो आप बैंक अकाउंट खोलते थे, एनुअल मेंटेनेंस फी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर मान लो कभी कोई चेक दिया, वो बाउंस हो गया, उसके चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगते हैं, तो उससे क्या होता है, अमाउंट नेगेटिव में चला जाता है। अमाउंट नेगेटिव में जब हुआ, इसका मतलब जब भी उसमें पैसे आएंगे तो वो उतना वो बैंक कट कर लेगा। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज लोन और डेट। तो उसने बोला कि नेगेटिव से अगर कोई नंबर दिख रहा है तो वो क्या हो गया, डेट हो गया, ऋण हो गया। और पॉजिटिव है तो ये क्या है, धन है, ठीक है। जैसे इसको अकाउंट में से मान लो किसी ने जमा कर दिया इसके अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, 1000 -750 उसके अकाउंट में +250 हो जाएगा। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 1000 किसने जमा किया, लेकिन उसके पैसे कितने बचे, 250, क्योंकि बैंक के लिए वो ओ करता था 750 रुपए, है ना, बैंक को देना था। तो एनीथिंग विथ नेगेटिव इज कॉल्ड डेट एंड दिस इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नाउ नेगेटिव नंबर्स आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। ये उन्होंने ये भी बता दिया कि नंबर लाइन जब बनाएंगे, जो कि हम पहले यहां बता चुके हैं, तो अगर राइट साइड, अगर इधर जाएंगे, इधर राइट साइड, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जब इसके लेफ्ट में जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको धन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, ऋण बोल सकते हो, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन व्हाइल पॉजिटिव आर प्लेस्ड ऑन द राइट, पॉजिटिव राइट में, नेगेटिव लेफ्ट में। इंटीजर्स, इसी कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी कलेक्शन को क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, जेड से। जेड एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका है नाम जर्लेन। जर्लेन का मतलब होता है टू काउंट, ठीक है। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखते तो ठीक है, जरूरत नहीं। इट इज द इंटीजर्स, इंपॉर्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, क्या क्या ही होते हैं इसमें, नेगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। तो इंटीजर्स का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, राइट। अब देखिए द अरिथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स, तो जब जीरो आ गया, पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आ गया, नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो आप क्या कर देंगे, उस पर अरिथमेटिक कैसे करेंगे। अरिथमेटिक का मतलब उसमें गणना कैसे करेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, क्या उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो देखते हैं। तो आप देखो, रूल्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दो रूल्स हैं, एक एडिशन का, दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। किसका, इंटीजर्स का, बिकॉज नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स, बिकॉज
वी आर नाउ अवेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो ये कह रहा है फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, मतलब अगर एक फॉर्चून है उसमें एक फॉर्चून लगा दे, भाग्य पे भाग्य तो सौभाग्य, बहुत बड़ा भाग्य हो गया, मतलब है ना कि तो फॉर्चून प्लस फॉर्चून, इसी को जो लिखे हैं 5 + 4, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर से ये 9 आएगा, पॉजिटिव में 9, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा नंबर है। तो प्लस, जब भी दो प्लस नंबर को करेंगे, दो पॉजिटिव नंबर को जब प्लस, फॉर्चून का मतलब क्या हुआ, फॉर्चून का मतलब पॉजिटिव नंबर, इधर फॉर्चून का मतलब पॉजिटिव नंबर। ये जो 9 आया इसके आगे कुछ नहीं है, जो नहीं लिखते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो प्लस और प्लस, दो पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, और यही क्या है, ब्रह्मगुप्ता ने अपने रूल्स में बताया था, राइट। अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून। नेक्स्ट, अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट। अगर किसी के पास मान लेते हैं कर्ज है, माइनस मान लेते 3 रुपए, 3 रुपए अगर, या और थोड़ा बड़ा कर लो इसको नंबर, मान लो उसके पास 10 रुपए का कर्ज, किसी ने आपसे पैसे मांगे, मैंने मांग लिए, मान लो, तो मेरे पास कितने का कर्ज हो गया, 10। तो 10 है, 10 मुझे देने हैं, तो मेरे से वो जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा, है ना। और उसमें अगर मान लो मैं आपसे और 5 रुपए कर्ज ले लेता हूं, है ना, मैंने बोला 5 रुपए और दे दो यार, मैं एक साथ लौटा दूंगा, क्या एक्चुअल में क्या हो गया, कर्ज तो बढ़ गया ना, क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो क्या होता है, जब दो माइनस होते हैं, जब दो माइनस होते हैं तो क्या हो जाता है, ये टोटल ये ऐड हो जाता है 15, और साइन क्या होता है, माइनस का ही रह जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास 15 रुपए का कर्ज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये डेट है, ये क्या है, ये भी डेट है, और ये भी क्या है, ये भी डेट है। इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है ना। इसी को कहते हैं कि दो दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, बट साइन क्या रहता है, वो नेगेटिव ही रहता है। आप समझो ना, 10 रुपए मैंने आपसे लिए तो मैं -10 हो गया क्योंकि मुझे देने हैं, और 5 रुपए और ले लिए तो मेरे तो कर्ज बढ़ गया ना, -5 तो -15, 15 तो हो देना है, लेकिन क्या है, वो नेगेटिव है, मुझे देने हैं, ठीक है। नाउ अ फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून। ये कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं जितने भी, अगर उसमें से आपने किस जीरो कुछ प्लस कर दिया, उसमें कुछ प्लस कर दिया जीरो, तो हमें ये तो पता है ना, जीरो मतलब क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को सिर्फ दिखाने के लिए नंबर को हमने जीरो माना। तो अगर मेरे पास 10 रुपए है और किसी ने मुझे कुछ नहीं दिए, कहीं से कुछ मेरे पास पैसे नहीं आए, तो मेरे पास उतने ही रहेंगे, राइट। तो ये कह रहा है फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून। तो 10 रुपए है -0, या मैंने किसी को नहीं दिए तो क्या रहेगा, ये 10 ही रहेगा। और अगर जीरो ऐड भी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो ये भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, है ना। तो फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून, है ना, इतना ही रहेगा। अ डेट -0 इज अ डेट, कि अगर कोई फॉर्चून है उसमें अगर कुछ ऐड नहीं हुआ है तो वो उतना ही रहेगा, और अगर फॉर्चून है उसमें कुछ माइनस नहीं हुआ है तो वो भी उतना ही रहेगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि अ डेट -0, मान लो आपके पास, मान लो कर्ज था आपके पास 10 रुपए का, है ना, और उसमें क्या है, आपने जीरो घटाया, जीरो घटाया मतलब, घटाने का मतलब क्या होता है, डेट को हटाना। तो जीरो हटाया मतलब कुछ भी नहीं हटाया, तो कर्ज उतने का उतना ही रह गया, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, -10, मतलब उतने पे आप खड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्चून इज अ डेट। प्रोडक्ट जब करते हैं, एक फॉर्चून है और दूसरा क्या है, डेट है। मान लेते हैं ये फॉर्चून है तो ये मान लेते हैं 5 है, और डेट क्या है, ये -2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोलता है, ये क्या होता है, फॉर्चून और डेट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाता है डेट, तो क्या हो गया, -10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो कि -2 को 5 बार, तो -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2 और -2। आप इसको ऐसे समझो कि मैंने -2 जो है, एक बार आपसे कर्ज लिया 2 रुपए, फिर 2 रुपए लिया, तो माइनस माइनस 4 हो गया। हमने पढ़ा था ना कि दो कर्ज अगर एक साथ मिल जाए तो नेगेटिव में ही होता है, 2 हो गए। फिर एक 2 रुपए लिए, फिर एक 2 रुपए लिए, फिर एक 2 रुपए लिए। तो इसको आप -2 को 5 बार ऐड करो, या इसको -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। कोई भी नंबर, जैसे मान लो हम 3 × 4 लिखते हैं, 3 × 2 ले लेते हैं, तो 3 को क्या हुआ, 2 बार आप ऐड कर दो, वो भी आंसर वही आएगा और ये भी आंसर वही आएगा, है ना। तो यहां पे मतलब ये है कि फॉर्चून अगर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे
ओवरऑल क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब समझा जाता है कि -2 रुपीज जो है आपने 5 टाइम्स आपने लिया, 5 बार आपने लिया, तो 5 बार लिया तो टोटल कितना होगा कर्ज, -10। लास्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेट इज अ फॉर्चून। 2 डेट का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो फॉर्चून हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। जैसे ये देखो -3 है और ये क्या है -4, तो 12 प्लस में क्यों हो गया, तो इसको भी ऐसे ही समझ कि ये माइनस, आपके पास 3 रुपए का आपने कर्ज लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, 3 रुपए का कर्ज, चूंकि ये कर्ज है तो क्या हो गया -3, और कितनी बार लिया, 4 बार लिया, है ना, तो 4 बार लिया तो आपको या तो एक बार में लौटा दो या 4 बार में लौटाओ आप उसको 4 टाइम्स करके। जैसे -3 एक बार दिया उसको तो क्या हो गया आपका, कम हो जाएगा, -9 बचेगा, फिर एक बार -3 दिया तो क्या होगा, कम हो जाएगा, -6 बचेगा, ठीक है। तो -3 को 4 टाइम्स, बट क्या करता है कि कोई आपका फ्रेंड बोलता है छोड़ो मैं उसको 12 रुपए दे देता हूं, तो एक्चुअल में आपके पास क्या हो गया, 12 का गेन हो गया ना। 12 का गेन कैसे हो गया, मतलब आपके पास वो पैसे आए नहीं, बट अगर आपके पास 12 रुपए होते तो आप दे देते तो आपके पास 0 होता, है ना। लेकिन चूंकि इसको किसी ने माफ कर दिया, आपके फ्रेंड ने पे कर दिया, तो वो आपके पास जो है कर्ज 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 12 रुपए जो उसने दिए वो 12 रुपए एक तरह से आपके बिहाफ पे दिए ना, तो 12 रुपए आप प्लस हो गए। तो इसीलिए -3 इंटू -4 क्या होता है, 12 हो जाता है। तो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड मल्टीप्लाई होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो क्या होता है, +12 हो जाता है। इसी चीज को अगर हम देखें तो रूल्स के रूप में, एडिशन, प्लस को अगर प्लस करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। प्लस मतलब यहां प्लस नंबर है, प्लस कोई पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या है, नंबर है, और उसके प्लस साइन लगा दीजिए, क्या होगा, प्लस में ही आंसर आएगा। जैसे 3 रुपीज प्लस में है, 5 रुपीज प्लस में, तो क्या हो गया, 8 रुपीज, ये भी क्या है, प्लस में, है ना। तो इसी को उसके हिसाब से कहा जाए, ब्रह्मगुप्ता के हिसाब से क्या होगा, ये फॉर्चून, ये भी फॉर्चून, तो ये भी क्या है, फॉर्चून। हमने पढ़ा है कि फॉर्चून प्लस फॉर्चून क्या होता है, एक फॉर्चून ही होता है। मतलब धन में और धन ऐड करोगे तो धन बढ़ेगा ही, वो धन में ही रहेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, राइट। फॉर्चून क्या होगा, हम एडिशन का रूल देख रहे हैं। अब 2 माइनस है, 2 माइनस, एक माइनस है फिर प्लस है बीच में, 2 माइनस को आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो बोल रहा है कि आंसर क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। यहां पे अगेन ये माइनस क्या है, ये कोई नंबर है, यहां पे भी माइनस क्या है, कोई नंबर है, और यहां पे भी क्या आएगा, कोई नंबर आएगा जो कि नेगेटिव में आएगा। जैसे -3 ले लिया, अब -7 ले लिया, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 प्लस -7, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, हम देखेंगे अभी रूल इसको। तो ये एक्चुअली ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये -10, मतलब 3 रुपए का कर्ज था, इसका मतलब -3, और फिर आपने 7 रुपए और कर्ज ले लिए और लोन ले लिया आपने, तो कितना होगा, 3 + 7, यू गेन 10 रुपीज, बट दैट इज व्हाट, दैट यू ओ टू समवन, तो आपको लौटाने हैं, तो कर्ज हो गया ना, ऋण हो गया। तो इसलिए दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो गया, ऐड हो, ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि कर्ज बढ़ रहा है, और साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल है, क्या बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो क्या होगा, प्लस होगा, इसको याद रखिएगा, प्लस। अगर पॉजिटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और इसको उल्टा करो, नेगेटिव इधर ले आओ, इंटू प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हुआ ना, यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस, अभी क्या माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया, लेकिन रहेगा वो माइनस। और एक लेते हैं माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, जो भी हमने देखा वो क्या होता है, प्लस। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो अगर पॉजिटिव वाले हैं, देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, अगर सेम साइन वाले अगर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 5 इंटू 3 करो या -5 इंटू -3 करो, ठीक है, तो अगर दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और दोनों में से कोई भी एक, इस दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हो, 9 + 5 क्या हो जाएगा, 14, पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखो 9 है, इसको मल्टीप्लाई करो -5 इसको बना दो, क्या हो जाता है, ये -45 हो जाता है। फिर अगर -5 इधर कर दो, 9 इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी -45 हो जाएगा।
और अगर -5 है इंटू -9 है तो ये क्या हो जाएगा, ये +45। तो ये आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव में, अगर मान लेते हैं 9 + 0 है तो ये 9 होगा, और 9 - 0 है तो ये क्या होगा, 9 होगा, और -9 - 0 है तो क्या होगा, -9 होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट होगा ये, ओके। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये हम बता चुके हैं आपको। बट व्हाई डज ए नेगेटिव टाइम्स एंड नेगेटिव इक्वल ए पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो हिंट भी दिया हुआ है कि इफ समवन टेक्स अवे 4 ऑफ योर डेट्स, चारों डेट आपके ले लेते हैं। डेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में दिखाना। ईच वर्थ 3, हर एक कर्ज कितने का, 3 का है। यू आर इफेक्टिवली मतलब फिजिकली यू डिड नॉट गेट द मनी, बट यू बिकम दैट मच टाइम रिचर, राइट। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्चुअली क्या है, आपने क्या किया, आपने 3 रुपए का कर्ज लिया एक आदमी से, ठीक है। फिर 3 का लिया, फिर 3 का लिया, और फिर 3 का लिया। तो चूंकि आपने कर्ज लिया है तो ये नेगेटिव में हो, ठीक है। अब ये मान लेते, ये पहला लोन था आपका, किसी ने इसको बोला कि तुम मत दे, मैं माफ कर देता हूं, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, आपके 3 रुपए प्लस में आ गए, -3 को किसी ने +3 कर दिया, है ना। तो ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका 0। आपके पास नहीं आया, किसी और को दे दिया। तो एक्चुअल में अगर मान लो आपके पास 3 रुपए रहते तो आप क्या करते, ये 3 रुपए अगर रहते 3 रुपए उनको देना पड़ता। फिर -3 दूसरा कर्ज माफ हो गया तो आपके 3 रुपए और आ गए, मतलब आपको इफेक्टिवली गेन हुआ, बट दैट इज नॉट द फिजिकल गेन। ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो चारों कर्ज अगर मान लेता हूं कि मैंने लिए 3-3 रुपए आपसे उधार, और क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने और मेरे भाई ने आपको सारे 12 रुपीज दे दिए, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 12 रुपीज जो मुझे देने थे वो अब नहीं देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि 12 रुपीज का मुझे गेन हुआ। क्यों, क्योंकि अगर 12 रुपीज मुझे देना होता तो मेरे पास कितना होता, 12 में 12 दे देते कर्ज तो 0 ही बचता। बट मुझे देना तो पड़ा नहीं, किसी और ने दिया, माफ कर दिया, किसी ने पे कर दिया मेरे बिहाफ पे। तो कहने मतलब आप कह सकते हो कि आपको 12 रुपीज क्या है, वो 12 रुपीज जो देने थे वो आपके पास एक्सेस में रह गए, इसलिए कहते हैं कि सारे कर्ज माफ हो गए। तो हम लोग कहते हैं कि आपको 12 रुपीज का गेन हो गया। इसीलिए therefore -3 इंटू -4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये माइनस करा रहे हैं, किसी को 4 बार जो है उसने उसको दिया तो वो 4 बार वो माइनस हो गया, तो इसलिए क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द एक्सरसाइज, वी हैव कम टू द एक्सरसाइज सेट 3.2। देखते हैं इसमें क्या कहता है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के एक डेजर्ट में एक हाई एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून, मतलब दोपहर में। बाय मिडनाइट, आधी रात को, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री से ये घट जाता है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, ठीक है। सो देखते हैं, सिंपल है। टेम्परेचर एट नून मतलब दोपहर में कितना था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉप कितना हुआ, ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अभी कितना टेम्परेचर है वो नहीं पता, ये कह रहा जो टेम्परेचर दोपहर में था उससे 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर नहीं है, वो ड्रॉप दिखा रहा है। सो टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर एट मिडनाइट, अभी रात में क्या टेम्परेचर होगा, क्या होगा, सिंपल माइनस कर दो, 4 से 15 माइनस 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो कितना हो गया, अभी हमने पढ़ा था एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो ये क्या होता है, इसमें से इस नंबर बड़े से छोटे को माइनस करते हैं 11, और जो बड़ा है उसका साइन लग जाता है, -11 डिग्री। तो ये 11 डिग्री अभी टेम्परेचर है मिडनाइट में। तो 11 डिग्री टेम्परेचर होने के लिए 4 से कितना ड्रॉप करना पड़ेगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ड्रॉप दिखा रहा है, वो टेम्परेचर मिडनाइट का नहीं दिखा रहा। तो फिर से देखते हैं, टेम्परेचर एट नून 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिरावट आई उसमें, कितना 15 डिग्री का गिरावट हो गया, है ना। तो
अभी क्या टेम्परेचर का मिडनाइट को 4 में 15 को माइनस कर दिया, -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, देखो डेट को लोन कहते हैं, ऑफ ₹850, द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट, मतलब फॉर्चून ऑफ ₹1200, द फॉलोइंग वीक, कब आने वाली हफ्ते में, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing। तो क्या कर रहा है, इक्वेशन लिखना है यूजिंग इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब अगर गेन है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस, फॉर्चून है तो प्लस, डेट है तो माइनस, उसको देख के लिखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, पहला क्या है, डेट है ना, उसके बाद क्या है, फॉर्चून, उसके बाद क्या है, फिर डेट है ना। देखो फिर लॉस का मतलब डेट, तो डेट कितना था, डेट है 850, तो क्या लिखेंगे, 850 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे साइन इसके साथ, चूंकि डेट है तो डेट को क्या दिखाते हैं, माइनस, लॉस है। नेक्स्ट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 1200, लो 1200 लिख दिया मैंने। क्या है ये, फॉर्चून है तो ये होगा प्लस, फिर उस वीक में उसको 450 रुपए का लॉस हो जाता है, मतलब डेट हो गया, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -450। कहने का तो प्लस और -450 लिखोगे, मल्टीप्लाई होके -450 आएगा। ठीक है, अभी क्या है देखो, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, ये नेगेटिव और नेगेटिव को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं और नेगेटिव का साइन हो जाता है, तो इसको करोगे तो आ जाएगा -1300, प्लस कितना बचा, 1200। हमने इसको पहले किया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इज इक्वल टू 1200 में 1300 माइनस नहीं होगा, तो बड़े से छोटे को माइनस करो और जो बड़ा है उसका साइन लगा तो -100। तो अगर इसको रुपीज में था तो रुपीज डाल, तो ये आंसर हो गया। तो उसका बोलता है फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप लिखोगे द स्पाइस ट्रेडर ओज 100 रुपीज, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पाइस ट्रेडर हैज अ डेट ऑफ 1200 रुपीज, ऐसे आप लिख दोगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। ब्रह्मगुप्ता का लॉ दे करके आपको बताना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता ही है, फॉर्चून 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 नहीं याद रखा, प्लस 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 याद रखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, -12 इंटू 5, तो ये क्या है, डेट है, ये क्या है, फॉर्चून है। फॉर्चून मल्टीप्लाइड बाय डेट क्या होता है, वो डेट होता है, क्या होता है, डेट होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप लिख सकते हो डेट, आप लिख तो -2, इसको इससे साइन बना दो, डेट फॉर्चून डेट। ठीक है, सेकंड में क्या है, -8 मल्टीप्लाइड बाय -7। हमने अभी देखा था कि दो, अगर ये क्या है, ये भी डेट है और ये क्या है, डेट है, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों मिलके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाता है क्या, ये फॉर्चून हो जाता है ना। दो कर्जे जब माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे, मतलब ये होता है कि -8 का आपने कर्ज लिया 7 बार और उसको किसी ने माफ कर दिया, तो अब एक्चुअली क्या होता है, ये इमेजिनरी गेन है बट गेन है ना, फिजिकली आपको उतने पैसे मिले नहीं, किसी और ने आपको, मतलब किसी को दे दिए, बट वो गेन हुआ आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास मान लो 56 रुपीज अगर आ गए तो वो आपको किसी को देने ही नहीं, वो आपका अपना हुआ, तो वो गेन हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करें तो -8 इंटू -7 यहीं पे कर देते हैं, 8 7 56 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड, 0 -14। अब देखो 0 में है लेकिन माइनस कर रहे हैं क्या, -14, तो अभी हमने पढ़ा था 0 और ये माइनस और माइनस, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 0 माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये 14, तो ये भी क्या हो गया, 40। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, -20 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको डिवाइड बोलो, या आप, हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ा था, डिवीजन का नहीं पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं जैसे प्लस जो है ना उसका इनवर्स होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -20, इसको मल्टीप्लाई करो, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, 1 वे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 है तो ये पलट जाता है। अब इसको कट करो, 4 5 20, तो कितना हो गया, -5। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर
इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। क्या हम इसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि 10 + 5 हो गया तो 15 हो गया, है ना? ये बोला कि इसको जो है आप ऐसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि एक नंबर में आप नेगेटिव नंबर को माइनस करने का मतलब होता है कि उसमें आप उसी नंबर का पॉजिटिव ऐड कर दो। सही बात है ना? अब जैसे देखो, जैसे मान लो आपको 10 रुपए आपके पास है, ठीक है? तो ये -5 आपको क्या दिखाता है? -5 क्या दिखाता है आपको? ये क्या दिखाता है? डेट, है ना? और इसको कोई माइनस कर रहा है। 10 रुपए में 5 रुपए आपका इफेक्टिव क्या था? 10 रुपए आपके पास हैं और आपके पास -5 का क्या है? क्या है आपके पास -5 का? बताइए। ऋण है, कर्ज है, लोन है। तो -5 आपको देने अगर होते तो 10 में से -5 प्लस एक्चुअली कितने पैसे बचते? 5 रुपए, 5 रुपीज बचते। लेकिन ये कह रहा है कि -5 ये तो डेट है, लेकिन इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं मतलब इसको भी माइनस कर रहे हैं, मतलब इस चीज को, इस डेट को किसी और ने पे कर दिया। रिमूव्ड, रिमूव्ड का मतलब ये ऋण हटा दिया गया। तो अगर किसी ने हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 आपको नहीं देने। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी रूप में आपको 5 का गेन हो गया, राइट? तो इसका मतलब कि 10 को आप लिख सकते हो 10 + 5, आपके पास कितना हो गया? 15 रुपीज। और बाय रूल भी अगर देखोगे 10 - -5 है, तभी क्या बताया था? 10 माइनस, यहां पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई है। तो साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और नंबर क्या है? 5 बच गए। तो कितने हो गए? 15 रुपए। तो लिख, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए, जैसे मैंने बोला, ये डेट किसी ने हटा दिया। ये सिर्फ यहां से यहां तक जो है ये आपका डेट दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ठीक है? इसको किसी ने हटा दिया। माइनस का मतलब किसी ने घटा, खत्म कर दिया। किसी ने ये लोन पे कर दिया, तो पे कर दिया तो आपके 10 तो थे ही, और ये 5 का फायदा हो गया ना, किसी और ने दिया। अगर नहीं दिया होता तो आपको तो 5 देने पड़ते। तो एक तरह से इफेक्टिवली आप क्या कह सकते हो? 5 का आपको फायदा हो गया, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव को, किसी नंबर में नेगेटिव माइनस करने का मतलब ये होता है, माइनस करने का मतलब ये होता है कि इफेक्टिवली आपको 5 का फायदा हो गया, ठीक है? सो आप कह सकते हो सिंस -5 as debt has been removed, so effectively the person has a gain of +5। इसी में लिखो, दिस इज वाई a number to which a debt is subtracted, debt is subtracted, और आप उसको removed बोलो, it is equal to, और इक्वल मत लिखो, इक्विवेलेंट, equivalent to have a gain of that debt। उस उतने ही डेट का आपको क्या हो गया? आपको क्या हो गया? गेन हो गया। ये आपको लिख देना, ठीक है? समझ में बात आ गई? नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार पॉज करके देखो, समझो, आप खुद इंटरनेट पे सर्च करो, समझने की कोशिश करो, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका यहां तक का। आगे हम रैशनल नंबर की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं कहूंगा स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, लोगों को शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।